नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी की अपमान हो रहा हो, आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम हो रहा हो, हाँ, अपमान से आपको फ़ायदा हो या किसी की गंदगी भरने से आपको फ़ायदा हो, तो वो चैनल अवश्य देखें। और अगर एक बार विचार करें कि उन चीज़ों से आपको कोई ऑक्सीजन की समस्या, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की समस्या, आपके बच्चों की बेरोजगारी की समस्या, इन चीज़ों से दूर हो सकती हो, तो आप वो चैनल अवश्य देखें। वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हों, आपके देश के लिए विकास की बात हो, आपके बच्चों के विकास की बात हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि पेगासस जासूसी मामले में अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी है, क्योंकि भारतीय अखबारों में अब अपने पन्नों से इस मामले से जुड़ी खबरें हटाती है। उन्होंने भारतीय अखबारों को डरपोक करार दिया है। चिदम्बरम ने ट्वीट किया है कि दुनिया उन डरपोक भारतीय अखबारों को नहीं पढ़ती जिन्होंने कुछ दिनों बाद इस खबर को अपने पन्ने से हटा दिया हो। हमारी उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री चिदम्बरम ने एक के बाद एक कुल 3 ट्वीट किए। उन्होंने मशहूर अंतर्राष्ट्रीय ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट में छपी खबर के हवाले से लिखा है कि द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने रिपोर्ट किया है कि भारत उन 10 देशों में शामिल है जिनके पास कुल मिलाकर 50,000 टेलीफोन नंबरों की संभावित सूची है, जिनमें से सैकड़ों नंबर में घुसपैठ की गई थी। एनएसओ ग्रुप ने स्वीकार किया है कि उसके पास क्लाइंट के रूप में 40 देश और 60 एजेंसियां हैं। आज गूगल एक खास डूडल के साथ देश की पहली महिला पायलट सरला ठकराल को सम्मानित कर रहा है। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है सरला ठकराल। वो न सिर्फ पायलट थी बल्कि बेहतरीन चित्रकार भी थी। करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा भी है। आज गूगल खास तरीके से सरला ठकराल को सम्मानित कर रहा है। आज के ही दिन यानी 8 अगस्त 1914 को सरला ठकराल का जन्म हुआ था। उस समय देश गुलाम था। गुलामी के दिनों में सरला ने भारत का झंडा बुलंद किया। सरला ठकराल की शादी 16 साल की उम्र में बीडी शर्मा से हो गई। सौभाग्यवश बीडी शर्मा भी भारत के पहले कमर्शियल पायलट थे। शादी के बाद भी सरला ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पायलट बनने के सफ़र में उन्हें कई विरोधों का सामना करना पड़ा, मगर वो किसी की नहीं मानी और भारत की पहली महिला पायलट बन गई। सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा हो रही है, लोग इन्हें याद कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के ज्वेलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा पर करोड़ों रुपए के इनामों की बरसात हो रही है। हरियाणा सरकार ने उसे 6 करोड़ रुपए, पंजाब सरकार ने उन्हें 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। रेलवे ने नीरज चोपड़ा को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। बीसीसीआई और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी 75 लाख रुपए का इनाम दिया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ज्वेलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को A ग्रेड की नौकरी और पंचकुला में एक प्लाट देने का भी वादा किया है। मणिपुर सरकार ने भी नीरज के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं और उन्हें 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। पंजाब सरकार ने 2 करोड़ रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि भारत और पंजाबियों के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि चोपड़ा का परिवार पंजाब से जुड़ा है। मुख्यमंत्री कार्यालय एक बयान में कहा कि एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले सूबेदार नीरज चोपड़ा की शानदार उपलब्धि के सम्मान में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को उनके 87.58 मीटर के विजयी ज्वेलिंग थ्रो के लिए 2 करोड़ रुपए के विशेष नगद इनाम की घोषणा की है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार दूसरे दिन राहत देने को मिली है। शनिवार को संक्रमण के 39,061 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केस में 5,372 की गिरावट हुई है। शुक्रवार को भी एक्टिव केस में 1948 की कमी आई थी। बीते 24 घंटों में 491 लोगों के संक्रमण से मौत हुई, जबकि 43,928 लोगों ने इस बीमारी को मात दी। रिकवरी का ये आंकड़ा 19 जुलाई के बाद सबसे ज़्यादा है। तब 45,356 लोग ठीक हुए थे। चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के अनुसार देश में आर वैल्यू की दर एक महीने के अंदर 0.93 से बढ़कर 1.01% हो गई है। यानी अब कोरोना का एक मरीज एक से ज़्यादा व्यक्ति तक संक्रमण फैला रहा है।
सबसे ज़्यादा आर वैल्यू मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली में आर वैल्यू की दर 1.01% है। केरल में आर वैल्यू 1.06% है। यहाँ रोजाना 20,000 से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। शेयर बाजार में रिकॉर्ड बढ़त का फायदा कंपनियों को भी हो रहा है। मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 10 में 9 कंपनियों का मार्केट कैप हफ्ते भर में 2.22 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। इसमें टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी TCS सबसे आगे रही। कंपनी का मार्केट कैप 52,786 करोड़ रुपए बढ़ा है, जो 6 अगस्त को मार्केट बंद होने पर 12.24 लाख करोड़ रुपए रहा। बीते हफ्ते सोमवार से शुक्रवार के दौरान निफ्टी 517 पॉइंट और या 3.28% बढ़कर 16,280 पर बंद हुई। इसी तरह सेंसेक्स भी 1690 पॉइंट या 3.22% चढ़कर 54,277 पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स ने 5 अगस्त को ऑल टाइम हाई यानी 54,717.24 को भी छुआ। बाजार को बैंकिंग शेयरों ने बढ़त को सपोर्ट किया। निफ्टी बैंक इंडेक्स 1300 पॉइंट चढ़कर 35,884 पर बंद हुआ। इसके अलावा आईटी शेयर में भी अच्छी तेजी रही। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% तक चढ़ गया। संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच 8 विधेयक पास हुए। इससे सदन के कामकाज में बढ़ोतरी हुई। यह दूसरे हफ्ते के 13.70 से बढ़कर 24.20% हो गया। 19 जुलाई को शुरू हुए सत्र के पहले हफ्ते में कामकाज सबसे ज्यादा 32.20% हुआ था। तीसरे हफ्ते में हंगामे की वजह से 21 घंटे 36 मिनट बर्बाद हुए। राज्यसभा के एक अधिकारी ने बताया कि मानसून सत्र के अभी तक 3 हफ्ते में सदन ने कुल 22.060 कामकाज किया, जो 8 विधेयक पास हुए। उनमें सदन ने 3 घंटे और 25 मिनट का समय लिया। तीसरे हफ्ते राज्यसभा की कार्रवाई के लिए 28.30 घंटे के प्रश्नकाल में से 1.41 घंटे काम हुआ। कोरोना के नए वेरिएंट्स दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। कई अध्ययनों से यहां तक कहा जा रहा है कि ये नए वेरिएंट शरीर में बनी प्रतिरक्षा को आसानी से चकमा दे सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार शरीर की प्रतिरक्षा को और मजबूती देने के उपायों पर जोर दे रहे हैं। इसी दिशा में काम करते हुए कई देशों ने लोगों को मिक्स एंड मैच वैक्सीन देने की भी शुरुआत कर दी है। माना जा रहा है कि 2 डोज में अलग अलग आधार पर बनी वैक्सीन देकर प्रतिरक्षा प्रणाली को और मजबूत किया जा सकता है। शाहिद कपूर काफी समय से डायरेक्टर अली अब्बास जफर की अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में। अब इस फिल्म से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। खबरों की माने तो अली अब्बास की इस फिल्म में शाहिद के साथ भूमि पेडनेकर भी नजर आएगी। रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म में फीमेल लीड किरदार निभाएगी। फिल्म में उनके शामिल होने की चर्चा तब शुरू हुई थी जब उन्हें कुछ दिन पहले अली अब्बास के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।